सुप्रभात बच्चों, मैं सुमन श्रीवास्तव वैज्ञानिक विधि से। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की हिंदी पाठ 3 अपशगुन। अब देखिए अपशगुन में क्या है। नीरज और गोपाल गहरे मित्र हैं। इसमें दो मित्रों की बात की गई है, किसकी? नीरज और गोपाल की। किंतु दोनों के विचारों में बहुत अंतर था। वे शहर में पढ़ लिख कर साथ साथ अपने गाँव लौटे और नौकरी ढूंढने लगे। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि वह शहर में एक साथ ही पढ़ रहे थे और उसके बाद अपने गांव लौटे और बाद में उन्होंने क्या किया, नौकरी वो ढूंढने लगे। संयोगवश उसी दिन डाक विभाग की कुछ नौकरियों का विज्ञापन निकला। दोनों मित्र ने डाक विभाग में नौकरी के लिए आवेदन पत्र भेज दिया। थोड़े दिन बाद डाक विभाग से दोनों के पास पत्र आए। डाक विभाग में नौकरी के संबंध में बातचीत करने के लिए उन्हें बुलाया था। दोनों को सोमवार को सुबह 11 बजे डाक विभाग पहुँचना था। दोनों बहुत प्रसन्न हुए और शहर जाने की तैयारी करने लगे। समय से पहुंचने के लिए दोनों को सोमवार सुबह 9 बजे ही घर से निकलना था। वे घर से निकलने ही वाले थे कि दरवाजे पर खड़ी गोपाल की बहन ने छींक दिया। गोपाल घबरा गया। वह बोला, नीरज अब जाना बेकार है, यह नौकरी हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि छींक बहुत ही बड़ा अपशगुन है। हमारे घरों में भी होता है ना, जब हम कोई शुभ काम करने जाते हैं, कोई छींक देता है तो हम क्या करते हैं, अपशगुन हो जाता है। तो ऐसा हमारा मानना, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसमें भी यही बताया गया। देखिए क्या है, नीरज हंसने लगा। अरे तुम पढ़ लिख कर भी शगुन अपशगुन में विश्वास करते हो, चलो चलो, छींक से कुछ नहीं होता। गोपाल बोला, होता कैसे नहीं, मेरी दादी कहती थी कि यदि तुम किसी काम को करने जा रहे हो और कोई छींक दे तो वह काम नहीं होता। और मेरी दादी तो सुबह उठते ही 8-10 बार छींक देती हैं। छींकने से यदि काम रुकता तो हमारे घर का कोई काम ही नहीं होता। यह सही कहा गया है ना? पर ऐसा तो कुछ नहीं। आओ चलें। गोपाल बेमन से नीरज के साथ आगे बढ़ा, पर उसका मन कहता था कि जाना बेकार है, किसी के छींक देने पर कोई भी काम सफल नहीं हो सकता। थोड़ी देर में वे गांव के बाहर पहुंच गए। दूर से बस आती हुई दिखाई दी। नीरज ने कहा, दौड़ो गोपाल दौड़ो, बस निकल जाएगी। दोनों बस की ओर दौड़ने लगे। गोपाल के पैर तो आगे बढ़ रहे थे पर मन पीछे लौट रहा था। अचानक एक बिल्ली उसके सामने से निकल गई। गोपाल एकदम रुक गया। नीरज ने पूछा, क्यों, अब क्या हुआ? सामने ठिठक क्यों गए? जल्दी चलो, नहीं तो बस निकल जाएगी। गोपाल झुंझला कर बोला, निकल जाने दो, देखते नहीं बिल्ली रास्ता काट गई, नौकरी तो मिलेगी ही नहीं और भी न जाने क्या क्या विपदा झेलनी पड़े। ना भाई ना, मैं तो अब आगे नहीं जाऊंगा। नीरज को बड़े जोर की हंसी आई। वह हंसते हुए बोला, अरे गोपाल, बिल्ली को क्या पता कि आप नौकरी के लिए जा रहे हैं। अभी तो डाक विभाग वालों ने यह निर्णय किया है कि आपको नौकरी देनी है या नहीं। फिर बिल्ली आपकी नौकरी के रास्ते में कैसे आ सकती है? यह सरासर अंधविश्वास है। गोपाल ने उत्तर दिया, अब तुम जो भी कहो, पुराने ज़माने की चली आ रही बातें झूठी नहीं हो सकती। मुझे अच्छी तरह पता है कि यह नौकरी न तो तुम्हें मिलेगी और न ही मुझे। नीरज ने फिर समझाया, अरे गोपाल, नौकरी का बिल्ली से कोई संबंध नहीं। इस झूठे अंधविश्वास के कारण आप इतनी अच्छी नौकरी पाने का अवसर मत छोड़ें। किंतु गोपाल ने उसकी बात नहीं मानी। नीरज ने सोचा कि अब तो अकेले ही जाना पड़ेगा। गोपाल को समझाने के चक्कर में बस भी निकल गई। नीरज दूसरी बस की प्रतीक्षा करने लगा। गोपाल वापस लौट गया। थोड़ी देर बाद दूसरी बस आई और नीरज उसमें बैठ गया। बस में बैठे बैठे वह सोचने लगा कि कहीं ऐसा न हो कि मुझे देर हो गई हो और देरी से पहुंचने के कारण मुझे नौकरी न मिले। फिर नौकरी न मिलने की हानि तो होगी ही। गोपाल भी मेरी खिल्ली उड़ाएगा और कहेगा कि देखा बिल्ली के रास्ता काट जाने का फल। इसी उधेड़बुन में पड़ा नीरज सौभाग्यवश ठीक उस समय पर शहर पहुंच गया। डाक विभाग के अधिकारी ने जो कुछ प्रश्न उससे पूछे, नीरज ने उसका आत्मविश्वास के साथ ठीक ठीक उत्तर दिया। थोड़े दिन बाद नीरज के पास पत्र आया कि उसे डाक विभाग में नौकरी मिल गई है। गोपाल ने सुना और सोचा, छींक होने पर और बिल्ली के रास्ता काटने पर भी नीरज को नौकरी मिल गई, यह कैसे हुआ? क्या पुराने ज़माने से चली आ रही कुछ बातें झूठी भी होती हैं? वह अब अपनी भूल पर पछताने लगा कि अपशगुन के वहम के कारण ही आज वह नौकरी से हाथ धो बैठा है। कहने का तात्पर्य है कि आपको भी अपशगुन शगुन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, अपने कर्म पर विश्वास करना चाहिए। सच्ची लगन से अगर आप कोई भी कर्म करेंगे तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी।